अगर आप थर्ड क्लास में भी नहीं है फिर भी आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको वैसे इंग्लिश आपको इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, आज आपकी जो बुक है मैरीगोल्ड बुक 3 और इसकी जो ये वाली पोएम है यूनिट 3 में लिटिल बाय लिटिल, इसके हम एक्सरसाइजेस सारे करने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे बाकी एक्सरसाइजेस हम करेंगे। सबसे पहले जो इसकी एक्सरसाइज है वो है रीडिंग इज फन। मैंने वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपको करवा दिए थे जब मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करी थी, तो अगर आपको वर्ड मीनिंग्स भी चाहिए तो आप वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने पोएम की करी हुई इससे पहले वाली वीडियो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो रीडिंग इज फन, इसमें क्या है 3 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। ये मैंने एक पेपर पे लिख लिए हैं सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मैं वहीं से आपको करा देती हूँ। तो फर्स्ट का आंसर है द एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। ये आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे जब आप पोएम को समझ लेंगे। पोएम को मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हुआ, इसलिए अभी नहीं करूंगी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि क्या है ये बलूत जो है वो किस में होता है, बलूत के पेड़ में, ठीक है। बताया था ना, एकॉर्न का मतलब होता है बलूत और ओक ट्री बलूत का पेड़। द एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, ठीक है। आगे है सेकेंड, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, कि एक सीड को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सीड को क्या क्या चाहिए, अ सीड नीड्स सॉइल, मॉइस्चर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, ठीक है। उसको सॉइल चाहिए मतलब मिट्टी चाहिए, मॉइस्चर मतलब गीलापन चाहिए जैसे ओस होती है उस तरह से, वाटर पानी चाहिए और सनलाइट और सूरज की रोशनी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आई होप आपको पता होगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है 2-3 हैं कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स और सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स वो होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वी कैन फाइंड 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम, ठीक है। दे आर, आप लिख लीजिए पहले और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी पोएम से, ठीक है। फर्स्ट है मॉसी, थ्रेड लाइक, टाइनी, सिलेंडर, माइटी, ठीक है। तो किस तरह से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है मैं आपको बताती हूँ पोएम से। देखिए यहाँ पर लिटिल बाय लिटिल एंड अ कॉन्सेप्ट, वैसे तो देखा जाए तो लिटिल जो है ना वो भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बट इस पोएम में वो डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है, ठीक है। बट वैसे अगर हम बोले कि अ लिटिल चाइल्ड, ठीक है, तो वो चाइल्ड के बारे में कुछ बता रहा है, मतलब किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी पशु के बारे में, किसी पक्षी के बारे में, कोई भी जो चीज है वर्ड जो है वो बताता है, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं, यानी कि एडजेक्टिव बोलते हैं। तो लिटिल चाइल्ड अगर होगा, तो अगर लिटिल चाइल्ड होगा तो वो वहां पे डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, बट इस पोएम में डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो मॉसी बेड, तो कैसा बेड, मॉसी, कैसा दलदल वाला बेड, बेड मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है। तो मॉसी, मॉसी जो है वो बेड के बारे में बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है उसको। नेक्स्ट है आप देखिए यहाँ पर ये वाला थ्रेड लाइक रूट, कैसी रूट, थ्रेड लाइक। तो जब भी आपने कभी सोचना हो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे निकाले हम, तो देख लीजिए कि रूट को एक्सप्लेन कर रहा है ये वर्ड, थ्रेड लाइक रूट। रूट कैसी है, थ्रेड लाइक, मतलब रूट की विशेषता बता रहा है। विशेषता हमेशा नहीं कि अच्छे उसमें ही हो, बुरे उसमें भी हो सकती है, बट वो उसके बारे में कुछ बताएगा, ठीक है। अब नीचे टाइनी शूट, तो शूट कैसी है, टाइनी मतलब छोटी है, ठीक है। आगे अगर चलेंगे तो सिलेंडर ब्रांचेस, तो सिलेंडर ब्रांचेस मतलब पतली ब्रांचेस, ब्रांचेस कैसी हैं, पतली, तो सिलेंडर जो हो जाएगा वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है माइटी ओक, ओक कैसा है, ओक ट्री कैसा है, माइटी, माइटी मतलब बहुत शक्तिशाली, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, मेरे चैनल की वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है टॉक टाइम। टॉक टाइम में क्या है, वैसे इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, बोलना ही होता है, बट इसमें आपको लिखने वाली एक्टिविटी भी है, तो इसलिए मैं आपको जरूर करवा दूंगी, ठीक है। ये देखिए क्या है, लुक एट द 2 पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। ये 2 पिक्चर्स नीचे दी हुई हैं, देखो एक ट्री है ये हंस रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्री जो है वो रो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रीज को नुकसान भी बहुत पहुंचाते हैं और ट्रीज जो है हमें देते बहुत कुछ हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है, ठीक है। और ये देखो पिक्चर 1 आई गिव यू ऑल दिस,
और वो कह रहा है ट्री कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें देता हूँ। ये देखो ये चीज़ें मेडिसिन हैं, सब्जियां हैं, और पक्षी जो हैं इसके ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, और ये फ्रूट वगैरह देता है हमें, है ना। और ये ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहा है मतलब ले रहा है अंदर, तो ऑक्सीजन देता है हमें ट्रीज। और वो सेकेंड पिक्चर में कह रहा है ट्री व्हाट डू यू गिव मी, तुम मुझे क्या देते हो। ठीक है, लकड़ियां जलाते हैं उसकी, है ना, और कितना उसके नुकसान पहुंचाते हैं, काट लेते हैं लकड़ियां, तो ये सब चीजें। क्वेश्चन क्या है, लुक एट पिक्चर 1, आपने देख ही लिया पिक्चर 1। राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस, और 3 सेंटेंसेज लिखिए कि ट्रीज हमें क्या देते हैं। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू लिव, जो ट्रीज हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं जीने के लिए। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज हमें फल और सब्जियां देते हैं। ट्रीज गिव अस मेडिसिन, और ट्रीज हमें दवाइयाँ देते हैं, मतलब दवाइयाँ भी हमें, काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है वो ट्रीज से मिलती हैं। ये 3 मैंने लिख दिया, आपको कोई अगर और अच्छा लगता है तो आप वो लिख लीजिए। मैंने 3rd क्लास के अकॉर्डिंग सोचा था कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो आपको याद करना, बस मेरा मेन मोटिव यही होता है। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट वी कट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज फॉर बर्निंग, हम ब्रांचेस जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की वो कट करके उनको जलाते हैं ना, लोग काटते हैं ब्रांचेस, है ना। वी कट ट्रीज टू मेक हाउसेज, और हम ट्रीज को कट करके लकड़ी ले लेते हैं और हाउसेज बनाते हैं, है ना। अगला, वी कट बार्क्स ऑफ ट्रीज टू मेक रबर्स, टायर्स एटसेट्रा। बार्क क्या होती है, ये जो होती है ना, ये वाला जो इसका ये स्टेम है ना, स्टेम की जो ऊपर वाली छाल होती है ना उसको बोलते हैं बार्क। तो ये वाली बार्क को भी उतार लेते हैं लोग, वो उससे रबर्स बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं, रबर की चीज़ें जो है वो उससे बनती हैं। ठीक है, उसमें यूज़ होती हैं ये सब चीज़ें तो बार्क से। तो आई होप, एटसेट्रा का मतलब आदि आदि, मतलब और चीज़ें बनाने में भी बार्क जो है वो काम आती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ ए ट्री। ये वाले वर्ड्स जो है नीचे जो दिए हुए हैं ये क्या हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं। राइट देम इन द गिवन स्पेस, और उनके बारे में हमने लिखना है। ठीक है, कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं वो। ठीक है, फर्स्ट है स्टेम, स्टेम सपोर्ट्स द लीव्स। आई होप सबको पता होगा स्टेम क्या होता है। ये देखो मैंने एक पिक्चर बनाई है ट्री की, उसमें मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। स्टेम, ये जो पार्ट होता है ना ये स्टेम होता है। तो स्टेम क्या करती है, सपोर्ट करती है पूरे ट्री को, देखो सपोर्ट करती है ये वाली स्टेम, जो मोटी स्टेम होती है, ये वाली जो सबसे मोटा तना होता है ना पेड़ का, उसको बोलते हैं स्टेम। तो ये स्टेम जो होता है वो पूरे उसको सपोर्ट करता है ट्री को। तो मैंने लिखा है स्टेम सपोर्ट्स द लीव्स। ठीक है, और नेक्स्ट है बार्क। बार्क मैंने वैसे आपको पहले भी बता दिया, फिर भी बताती हूँ कि ये जो छाल होती है ना स्टेम की, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बार्क। इसकी जो ऊपर वाली छाल होती है, ऊपर वाली जो इसकी चमड़ी होती है, ठीक है, जैसे हमारी स्किन होती है ना, तो आपको पता है ट्रीज की भी होती है ना, ट्रीज की ऊपर जो चमड़ी होती है उसको बोलते हैं बार्क। तो बार्क इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। तो पता है सबको, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्टेम की उसको हम बोलते हैं बार्क। ठीक है, लीव्स क्या होता है, लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। तो आप सबको पता है कि ये जो लीव्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है ना ट्री का, वो लीव्स ही होते हैं, है ना। तो जो लीव्स होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। आई होप आप ईवीएस में रीड करोगे इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सनलाइट की हेल्प से हेल्प करते हैं ट्री के लिए फूड बनाने में। तो ट्रीज जो ग्रीन पार्ट होता है, मतलब वो ग्रीन पार्ट क्या होता है, पत्ते होते हैं। ठीक है, तो लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स एंड ट्रीज। ब्रांचेस इमर्ज फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ ट्री। तो जो ब्रांचेस हैं, ब्रांच क्या होती है, ये देखो ये ब्रांच है, ये स्टेम है ना, तो स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखो ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाली ये ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांचेस, ये वाली। तो ब्रांचेस जो है वो स्टेम से निकलती हैं, स्टेम से इमर्ज होती हैं। देखो स्टेम से इमर्ज हो रही है, इमर्ज होता है मतलब निकलना, स्टेम से निकल रही है ना ये सारी ब्रांचेस। देखो अगला है ट्विग्स। तो ट्विग्स आर वेरी थिन ब्रांचेस। ट्विग्स भी ब्रांचेस ही होती हैं, लेकिन क्या होती है वो पतली। ये देखो ये ट्विग्स हैं, ये देखो जो ट्विग्स है ना, पतली पतली ब्रांचेस जिनको हम तोड़ सकते हैं ऐसे ही, बस ऐसे पकड़ा तोड़ लिया। लेकिन इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको तो स्टेम को तो बिल्कुल हम तोड़ ही नहीं सकते हाथ से। तो ट्विग्स क्या होता है, जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं ट्विग्स। ठीक है, उसके बाद आ गया रूट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ ए ट्री। जो रूट है वो क्या है, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ ए ट्री है। ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ अ ट्री, ये रूट्स होती हैं। जो रूट होती है हमें ऊपर नजर नहीं आती है ना,
तो ये नीचे नीचे रहती हैं, ये नीचे रहती हैं धरती के, ठीक है। उसके बाद है शूट। शूट इज द प्रोडक्टिव सेंटर ऑफ अ प्लांट। इट हेल्प्स टू ग्रो स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये क्या होता है, अब आपको पता होगा शूट, अब शूट इसमें नहीं नजर आएगी, लेकिन जब हम कोई बीज डालते हैं नीचे, है ना, बीज डालते हैं तो नीचे पतली 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 रूट्स बनती हैं पहले, ठीक है, और ऊपर क्या होता है, पतला सा छोटा सा प्लांट बनता है, ठीक है। तो वो प्लांट बनता है ऐसे छोटा सा, है ना, छोटा सा बनता है। फिर यही वाली जो चीज होती है, यही इतनी बड़ी इतनी मोटी स्टेम बन जाती है, इसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो निकलता है ना छोटा वाला पौधा, इसको बोलते हैं शूट, ठीक है। छोटे पौधे को क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। मैच द ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स का क्या मतलब होता है, विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से उल्टे हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए कर दिया हुआ। माइटी, माइटी सबको पता है, मैंने माइटी का क्या बताया था, बहुत ज्यादा ताकतवर, है ना, शक्तिशाली। और वो माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, और वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। वीक का मतलब होता है कमजोर। तो ये ऑपोजिट हो गए ना। अगला है, हम ऐसे कर देते हो ताकि आप देख पाए। अगले डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, और यहां पर देखेंगे अपवर्ड। तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, और फास्ट का मतलब तेज, ठीक है। उसके बाद लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, और लिटिल का ऑपोजिट हो जाएगा बिग, मतलब बड़ा, ठीक है। उसके बाद स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, और फैट का मतलब होता है मोटा। ऐसे कर देंगे इसको मैच। डे, डे का मतलब होता है दिन, और इसका उल्टा हो गया नाइट, मतलब रात, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, बस हो गया चैप्टर फिनिश आपका। यहाँ पे पोएम मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, एक्सरसाइजेस सारी मैंने आपको यहाँ करा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और आई होप वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आप यहाँ तक हो तो आपने, मेरे को पक्का विश्वास है कि लाइक किया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट जो है वो बनते चले जाएं। और शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, या जो भी आपके क्लासमेट्स हैं जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। आप सबको पता है विद्या बांटने से बढ़ती है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।